हेलो दोस्तों, यह क्लास बीएड पर्यावरण 4th सेमेस्टर फर्स्ट पेपर की क्लास है। इसमें हम लोग किसी प्रश्न को लेकर उसके आंसर का जानने का प्रयास करते हैं तथा उसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसी के संदर्भ में क्वेश्चन और आंसर को समझकर उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण प्रबंधन क्या अर्थ? पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ। पर्यावरण प्रबंधन मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबंधन है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव तथा पर्यावरण के मध्य जो संबंध सुधार होता है, सुधार करने की प्रक्रिया होती है, वही पर्यावरण प्रबंधन है। आगे समझते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रकृति पर्यावरणीय संतुलन व स्थिरता को कायम रखने के लिए स्वतः प्रयत्नशील रहती है। जमीन में खोदा गया गड्ढा धीरे धीरे स्वतः भर जाता है। वनों में वृक्ष तथा वनस्पतियां स्वतः उगती रहती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए तथा जो गड्ढे वगैरह हो जाते हैं उनको दूर करता है, भरता है अर्थात, और जो वृक्ष होते हैं उनका स्वतः जन्म होता है और वो बढ़ते हैं और फल देने के योग्य हो जाते हैं। यह तो प्रकृति का एक स्वरूप है, परंतु इसमें हम यह कह सकते हैं कि जब यह प्रकृति का स्वरूप बिगड़ने लगता है, स्वरूप का अर्थात मतलब है कि वह काट दिए जाते हैं, उनको जड़ से उखाड़ दिया जाता है, या वन में आग लग जाती है, या किन्हीं कारणों से उनका नष्ट होना आरंभ हो जाता है, तो वो पर्यावरण प्रबंधन के संतुलन को बिगाड़ देती है। देखिए आगे यही बात लिखी हुई है, किंतु वनों का विनाश की गति तीव्र होने के कारण संतुलन बिगड़ गया है। अतः इस प्रकार पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि पेड़ों के अंधाधुंध काटने से जो एक चक्र बनता है, पर्यावरणीय चक्र है, वो असंतुलित हो जाता है और उसको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम सांस ले सकें, अपने जीवन यापन की चीज़ों को ले सकें, उनसे उनके माध्यम से उनको मतलब उनसे प्राप्त कर सकें, और जो हमारी दिनचर्या में आने वाले जैसे श्वास है, चलना है, खाना है, पीना है, उठना है, सब हमारा प्रकृति में ही हो रहा है। परंतु अगर पर्यावरण ही नहीं रहा और पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो हमारे हर काम रुक जाएंगे और हम जीवन को अस्थायी रूप नहीं दे पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से मूल्यांकन करना, उपयोग को सीमित करना, उपयोग को नियंत्रित करना, पौधों और वृक्षों का पुनर्जनन करना, प्रदूषण मुक्ति पर विचार करना, ये सब पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य है। इसमें क्या होता है कि हम पर्यावरण में आने वाले पेड़ पौधों का उपयोग सीमित कर देते हैं, उपयोग को नियंत्रित कर देते हैं, पौधों और वृक्षों का पुनर्जनन पर बल देते हैं, प्रदूषण मुक्ति पर विचार करते हैं कि प्रदूषण कम हो और हमें शुद्ध हवा तथा फल तथा भोजन आसानी से उपलब्ध हो। यह पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन जो है वो हमें जीवन यापन के लिए बहुत ही प्रेरक और बल देने वाला कार्य करता है। पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष, आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष: संसाधन प्रबंधन,
संसाधन प्रबंधन करके हम पर्यावरण प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे कि जल, वर्षा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस वातावरण में है, इनका समुचित उपयोग करके हम प्रबंधन कर सकते हैं, पर्यावरणीय प्रबंधन कर सकते हैं। जन जागरण, सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक करके हम जन जागरण कर सकते हैं, पर्यावरणीय उद्देश्यों का पालन कर सकते हैं तथा उनके दोषों का निवारण कर सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण में हम लोग प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और पौधों को लगाने का प्रयास करते हैं। अशोक पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो ध्वनि प्रदूषण ये सबको रोकता है, इनके उत्सर्जन को, इनके फैलने को, उत्सर्जन को, जो ध्वनि में भी व्याप्त हैं उनको रोकने का प्रयास करता है। अतः अशोक पेड़ भी हम लोग को लगाना चाहिए, खासतौर से हाईवे और सड़क के किनारे। प्रदूषण नियंत्रण में अशोक का पेड़ आ गया, आम आ गया, नीम आ गया, बरगद आ गया, पीपल आ गया, ठीक। और प्रशिक्षण एवं शोध, हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि पेड़ पौधों को कैसे लगाएं, उनको कैसे मतलब बढ़ाएं, उनको प्रेरित करें लोगों को कि आप पेड़ लगाइए, ये सब प्रशिक्षण देना है। और शोध मतलब जो उन्नत किस्म के पेड़ पौधे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उनको आगे लाकर उनका फिर से पुनर्जनन करने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमने आपको पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष समझाए, पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य समझाए और पर्यावरण प्रबंधन के बारे में आपको अवगत कराया। यह बहुत ही सुंदर हेडिंग परिभाषा है। पर्यावरण तथा मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबंधन है। अतः अगर आप इस तरह से लिखेंगे और इस तरह का चित्र बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। और ऐसे प्रश्न 100% क्वेश्चंस महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं और ये 60 नोट्स में पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चंस में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष, अगर आपको हमारा पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष, पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य तथा पर्यावरण प्रबंधन समझाने का जो प्रयास किया गया अच्छा लगे तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।